आप सबों को जय शु। हेलो प्यारे बच्चों, आज से हम विश्वास प्रशिक्षण ऑनलाइन पढ़ने जा रहे हैं। तो क्यों ना हम एक भजन के द्वारा इस कक्षा का प्रारंभ करें। आओ हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का गुणगान करें। उनसे हम सबों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश, हमारा विश्व, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम एक भजन गाएं जिसमें हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का गुणगान करेंगे। उनसे हम प्रार्थना करेंगे बच्चों कि पवित्र आत्मा की शक्ति से, यीशु की मदद से, पिता ईश्वर की मदद और आशीष से हम किस प्रकार से ईश्वर के राज्य को समझ सके और ईश्वर के राज्य के सहभागी बन सके। तो आओ अपने सब हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और बड़े ही भक्ति भाव से मेरे पीछे इस भजन को दोहराना। प्यारे बच्चों, मैंने इस सेशन को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम आपस में चर्चा करेंगे, हेलो हाय पूछेंगे और दूसरे भाग में मैं आपको इस किताब के शीर्षक के बारे में समझाऊंगा और तीसरे भाग में मैं इस किताब के कितने अध्याय है उस अध्याय का संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश करूंगा और आखिरी भाग में आपको मैं इस किताब का पहला अध्याय लेकर समझाऊंगा कि बाइबल क्या है। प्यारे बच्चों, आप सबों के पास ये किताब है ना? देखो क्या लिखा है इसमें, विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 5। किताब का शीर्षक क्या है? तेरा राज्य आवे। प्यारे बच्चों, किसका राज्य आवे? ईश्वर का राज्य आवे, परमेश्वर का राज्य आवे। और कहां पर आवे? इस धरती पर आवे, हमारे देश में आवे, हमारे समाज और परिवार में आवे। प्यारे बच्चों,
जैसे ही आप अपनी किताब का पहला पेज खोलोगे, उसमें लिखा हुआ रहेगा, ईश्वर हमारा पिता है। हमारा पिता कौन है? ईश्वर है। हर मानव उसकी संतान है। वसुदेव कुटुंबकम हमारा लक्ष्य है और प्रभु यीशु हमारे आदर्श और आराध्य हैं। प्यारे बच्चों, हाँ, हम ईश्वर की संतान हैं, हम उसके बेटा बेटी हैं। तो फिर उसके बेटा बेटी है तो ये पूरा विश्व हमारा परिवार होना चाहिए। ये पूरे विश्व के भाई बहन हमारे ही भाई बहन होना चाहिए। देखो बच्चों, वसुदेव कुटुंबकम अर्थात ये विश्व हमारा परिवार है। तो आइए हम चलते फिरते उठते इस पूरे परिवार के लिए मंगल कामना करें। वसुदेवा कुटुंबकम वसुदेवा कुटुंबकम वसुदेवा कुटुंबकम होवे रे। वसुदेवा कुटुंबकम वसुदेवा कुटुंबकम वसुदेवा कुटुंबकम होवे रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होवे रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होवे रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होवे रे। सबका मंगल होवे रे। यस प्यारे बच्चों, अगर हम इस विश्व को हमारा परिवार मानते हैं तो हमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना को अपनाना पड़ेगा। अपने सभी जाति धर्म और राष्ट्र से ऊपर उठना पड़ेगा। और फिर ये वसुदेव कुटुंबकम का लक्ष्य हासिल कैसे होगा? ये तभी होगा जब इस पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य आएगा। और ईश्वर का राज्य कैसे आएगा? जब हम हमारे जीवन में ईश्वर के गुणों को अपनाएंगे। प्यारे बच्चों, वसुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? बहुत सारे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने टीचर को जरूर बताएंगे। वसुदेव कुटुंबकम यानी कि ये विश्व हमारा परिवार है। ईश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए हमें क्या अपनाना बच्चों? हमें ईश्वर के गुणों को अपनाना है। अभी ईश्वर का राज्य क्या है? ये राज्य स्थापना करना क्या है बच्चों? आप छोटे छोटे बच्चे अपने सामाजिक विज्ञान की किताब पढ़ते होंगे। घर में आपके दादा दादी मम्मी पापा ने बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई होगी, या आप टीवी पर देखते होंगे कि किस प्रकार से राजा लोग पहले बहुत ही युद्ध करते थे। वो मार धाड़ से, तलवारों से, बंदूकों से, गोला बारूद से अपने से कमजोर राजा को डरा करके और वहां राज्य स्थापना करते थे। दूसरी ओर बच्चों, ईश्वर का राज्य क्या है? ईश्वर का राज्य बच्चों प्रेम, दया, करुणा, शांति, भातृ प्रेम, एकता, समानता के आधार पर फैलता है। और इसीलिए तो ईश्वर का राज्य इतिहास के प्रारंभ से आज तक मजबूती से टिका है। लेकिन दूसरी ओर उन राजाओं का अंत, उनके राज्य का अंत बहुत जल्दी हो जाता है। सिर्फ किताब के पन्नों में ही लिखा रहता है। यस प्यारे बच्चों, ईश्वर का राज्य किसके ऊपर टिका है? ईश्वर का राज्य बोलो सब, प्रेम, दया, शांति, करुणा और भातृ प्रेम पर टिका है।
तो प्यारे बच्चों, ईश्वर के राज्य को आप कैसे फैलाएंगे? हम इस किताब को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर के राज्य को पुराने विधान में नबियों ने और राजाओं ने फैलाया। फिर हम पढ़ेंगे कि पुराने विधान में स्वयं हमारे आदर्श और आराध्य प्रभु यीशु ने किस प्रकार से फैलाया। और किताब पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों, हम भी कोशिश करेंगे कि ईश्वर के राज्य को आगे फैलाएं। प्रेम, दया, करुणा, शांति का संदेश हम सबको प्रदान करेंगे। बच्चों, अपने अपनी किताब लीजिए। चलो लीजिए। यहाँ पर लिखा है विषय सूची। कितने अध्याय दिख रहे हैं आपको? 18 अध्याय दिख रहे हैं। मतलब इस पूरी किताब में टोटल 18 अध्याय हैं। और फिर किताब का पहला अध्याय क्या है? पवित्र बाइबल। और अध्याय 2 से लेकर 10 तक पुराने विधान के आधार पर लिए गए हैं। दूसरा अध्याय देखो बेटे, क्या लिखा है? ईश्वर को वह सब अच्छा लगा। आप सब जानते हैं कि प्रारंभ में यह सृष्टि कैसी थी? उजाड़ था, सुनसान थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। अपन तो रात को थोड़े से अंधेरे में जाने से कितना डरते हैं, लेकिन उस समय जब हमारी सृष्टि ही नहीं हुई थी, उससे पहले चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। ईश्वर की आत्मा सागर पर विचरण करता था। और बाद में ईश्वर ने प्रकाश बनाया, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, और फिर तारे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, और अंत में हमारी सृष्टि की। फिर बच्चों, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत ही मजा आएगा, हमें नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे प्रथम माता पिता कौन थे। हमारे प्रथम माता पिता आदम और हेवा थे। ईश्वर ने उनकी सृष्टि की, अदन वाटिका में रखा, और फिर शैतान के बहकावे में आकर के उन्होंने पाप किया और हमेशा के लिए दुख की गुलामी में पड़ गए। प्यारे बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम कौन? वो इब्राहिम जिसको हम विश्वास का पिता कहते हैं, जिसको बुढ़ापे में इसाक नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। प्यारे बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर की राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर ने मूसा की सहायता ली। मूसा ने किस प्रकार से इस्राएलियों को आजादी दिलाई उस राजा फिरौन से। और फिर अंत में फिर हम पढ़ेंगे अध्याय 9 और 10 में कि राजा समूएल, राजा दाऊद और राजा सुलेमान और अनेक प्रकार के नबियों के द्वारा ईश्वर के राज्य का विस्तार हुआ। और फिर बच्चों, यह भी हम पढ़ेंगे अध्याय 10 में, ईश्वर के राज्य में, ईश्वर के राज्य के फैलाव में इस प्रकार से महिलाओं का भी योगदान रहा। इस प्रकार से हमारे देश में आजादी के लिए कई महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी। और बच्चों, अध्याय 11 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे कि नए विधान के द्वारा, जिसमें हमारे आराध्य और आदर्श स्वयं प्रभु यीशु किस प्रकार से ईश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते हैं। हम सब ने पढ़ा है, प्रभु यीशु का जन्म ईश्वर के राज्य के लिए ही हुआ था। प्रभु यीशु का जन्म क्यों हुआ था? प्रभु यीशु का जन्म ईश्वर के राज्य को फैलाने के लिए ही हुआ था। और इसीलिए प्रभु यीशु ने आज्ञाकारी बन करके और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
प्यारे बच्चों, ईश्वर के राज्य की स्थापना में और ईश्वर के राज्य को फैलाने में किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, किस प्रकार से माता मरियम ने हमारी मदद की, हम सब इस किताब में पढ़ेंगे। तो मैं आने वाले वीडियो में आपको सब डिटेल में बारी बारी से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इन सभी वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको ईश्वर के राज्य के बारे में समझ में आए और फिर आप दूसरों को भी बता सको, है ना प्यारे बच्चों। कितने अध्याय है इस किताब में? 18 अध्याय हैं। और कितने अध्याय पुराने विधान पर है? करीब करीब 9 अध्याय पुराने विधान पर है और बाकी के अध्याय नए विधान पर हैं। तो हम अब अगले भाग की ओर जाएंगे और वो आज की सेशन का आखिरी भाग है। मुझे विश्वास है बच्चों कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, है ना बच्चों। प्यारे बच्चों, आज के सेशन के आखिरी भाग में हम पहुंच चुके हैं। सबके पास किताब है ना बच्चों? अर्पित, मुकेश, अपनी किताब खोलिए बेटे। देखिए पेज 1 पे क्या लिखा है बेटे? अध्याय 1 का क्या नाम है? पवित्र बाइबल, धर्म ग्रंथ। डेविड, मैंने अभी भी बताया था पवित्र बाइबल के कितने भाग हैं? बताइए डेविड। 2 भाग है सर। वेरी गुड, शाबाश। आप मेरी क्लास को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। प्रकाश, हाँ प्रकाश बेटे खड़े हो जाना। हाँ, नया विधान में हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटे? हाँ, प्रभु यीशु के बारे में। प्यारे बच्चों, अभी जिन बच्चों ने उत्तर दिया ये इस कक्षा में बड़े ध्यान से भाग ले रहे थे। इसी प्रकार आप भी ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे जानकारियां प्राप्त होगी। आपने रोजी और अनीता की बातों को सुना? हाँ, रोजी इतनी खुश क्यों थी? रोजी इसलिए खुश बहुत थी क्योंकि रोजी को उसके पापा का पत्र मिला था। अभी तो आपको चिट्ठी और पत्र नहीं मिलती ना बेटे। अभी आपके लिए क्या आता? मम्मी पापा का फोन आता है। जैसे ही मम्मी और पापा का, नानी और नाना का फोन आता है, आप खुशी से झूम उठते हैं कि मेरे नानी का फोन आया है। बेटे, हम फोन और पत्र क्यों लिखते हैं? पत्र लिखने से हमारा रिश्ता मजबूत होता है, हमारा प्यार उस इंसान के प्रति बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, ईश्वर ने भी हमें कई प्रेम पत्र लिखे हैं और उस पत्र के द्वारा हम ईश्वर से अपना रिश्ता जोड़ के रखते हैं, हम ईश्वर से बातचीत करते हैं। इसीलिए हमको ईश्वर के पत्र पढ़ते रहना चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये ईश्वर के पत्र कहाँ मिलेंगे? ईश्वर आपको लिखेंगे क्या? नहीं, वो पत्र कहाँ लिखे हैं? पवित्र बाइबल में लिखे हुए हैं। और जब भी हम इस पत्र को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आज भी यीशु हमसे बात कर रहा है, आज भी परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। इसलिए बच्चों, जिस प्रकार से आप अपने मम्मी पापा से बार बार बात करते हैं, अपने नानी नाना से बार बार बात करते हैं और आपको आनंद आता है, आपका रिश्ता मजबूत होता है, उसी प्रकार पवित्र बाइबल से ईश्वर के पत्रों को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। अगला प्रश्न बेटे, बाइबल को हम किस किस नाम से जानते हैं? अपनी किताब खोलिए बेटे। आपकी किताब में देखिए बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है। बाइबल को हम पवित्र पुस्तक, विधान की पुस्तक, धर्म ग्रंथ, ईश वचन और शुभ संदेश के नाम से जानते हैं।
हेलो राकेश, सुना बेटे? मैंने क्या पूछा अभी? मैंने कहा कि बाइबल को हम किन किन नामों से जानते हैं। एक बार और रिपीट करूंगा। बाइबल को हम पवित्र पुस्तक, विधान की पुस्तक, धर्म ग्रंथ, ईश वचन तथा शुभ संदेश के नाम से जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इन बच्चों ने इन सभी नामों को अपने दिल में बिठा लिया होगा। और दूसरा प्रश्न आपके मन में आता होगा कि बच्चों, ये पवित्र बाइबल किसने लिखा? कौन सी भाषा में लिखा? और पवित्र बाइबल को लिखने में कितना समय लगा होगा? उसमें कितना अध्याय होंगे? ये सब विचार आपके मन में आ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने ये क्यों कहा कि बाइबल ईश्वर का वचन है? आप अपने पेज 2 पे देखिए सब बच्चे। पेज 2 पे देखिए, वहां पर लिखा है, ईश्वर ने जो कुछ अपनी प्रजा से कहा और जो महान कार्य किए उसने उनके लिए किए, वे सब पवित्र बाइबल में लिखे गए हैं। इसीलिए हम इसे ईश्वर का वचन कहते हैं। प्यारे बच्चों, बाइबल किसने लिखी? तो कहने को तो बाइबल स्वयं ईश्वर ने लिखी है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में हमें इसका उत्तर मिलेगा। क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले हैं। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य और लेखक और ईश्वर की ओर से बोले हैं। और फिर प्यारे बच्चों, इब्रानियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब वह अंत में हमारे पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का यह सेशन यहीं समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आप सबों ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना होगा। और अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पेज नंबर 4 में 2 प्रश्न हैं, उसका उत्तर आप लिखना अपनी कॉपी में। पवित्र बाइबल क्या है? पवित्र बाइबल का लेखक कौन है और किसने लिखा? और पवित्र बाइबल के कितने भाग हैं? और आखिरी में एक और प्रश्न का उत्तर देना, ईश्वर का राज्य और राजाओं के राज्य में क्या फर्क है? इसी के साथ हम हमारे इस विश्वास प्रशिक्षण के सेशन को समाप्त करते हैं। आप सबों को जय यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।